Hello everyone, myself Dr. Abdul Qadir and I am working as consultant in ophthalmology in Kailash Hospital, Greater Noida. And today we are going to discuss about diabetes, the effect of diabetes on eyes, because we observe November as National Diabetes Month to educate and to bring awareness in patients about the effect of diabetes in eyes. So, effect of diabetes in eyes is known as diabetic retinopathy. जो आँख के ऊपर शुगर का असर होता है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं इसके लिए, एक ड्यूरेशन और एक ब्लड शुगर लेवल। तो ड्यूरेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन ब्लड शुगर लेवल। इन केस अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 400 या 450, 400-500 के बीच में भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं है, सिर्फ हफ्ता 10 दिन के लिए है, तो उसका आँख के पर्दे पर असर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रैंडम ब्लड शुगर 200 और 250 है, और वो कम से कम भी 5-6 महीने लगातार इस तरह से, जिसको हम अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर भी कह सकते हैं, तो उसका असर आँख के पर्दे पर ज़्यादा होता है। तो ड्यूरेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन ब्लड शुगर लेवल। बेसिकली डायबिटीज़ की वजह से आँख के पर्दे पर कुछ माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस आती हैं। माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस की वजह से आँख के पर्दे पर कुछ जगह पर ब्लड सप्लाई या तो पार्शियल ब्लॉक हो जाती है या पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होती चली जाती है, और वो एरिया इस्चीमिक, उस एरिया में कुछ इस्चीमिक चेंजेस होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर कुछ चेंजेस होने लगते हैं। वो एरिया कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करता है जिसको हम वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, और वो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स कुछ नई नसें वहाँ पर बनाने लगते हैं, कुछ नई खून की नसें वहाँ पर बनने लगती हैं। जो खून की नसें वहाँ बनती हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से, वो बहुत कमज़ोर होती हैं, और वो अक्सर या तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने की वजह से या हल्के फुल्के ट्रॉमा की वजह से भी या विदाउट एनी कॉज भी वो ब्रेक कर जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से आँख के पर्दे पर जो चेंजेस आती हैं, वो आँख के पर्दे पर कुछ खून के धब्बे भी आ सकते हैं। आँख के अंदर, यानी कि विट्रस हैमरेज जिसको बोलते हैं, आँख के अंदर खून भी भर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, आँख के जो पर्दे का देखने वाला हिस्सा होता है, जो मेन हिस्सा होता है जिसको हम मैकुला बोलते हैं, उसकी लेयर्स में कई बार फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है जिसको हम मैकुलर एडिमा बोलते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से, ख़ासतौर से मैकुलर एडिमा की वजह से नज़र एकदम से कम होने लगती है। पेशेंट को सेंट्रल विज़न में प्रॉब्लम होती है। विट्रियस हैमरेज अगर होता है, आँख के अंदर अगर ब्लड आता है, तो वो पेनलेस होता है, एकदम से नज़र कम हो जाती है। तो अब कुछ इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन के तौर पर हम इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी तो रूटीन एग्जामिनेशन पेशेंट्स का करते ही हैं, डायबिटिक पेशेंट्स का भी करते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी करने के बाद हम पेशेंट को शुगर की वजह से आँख के पर्दे पर कितना इफ़ेक्ट आ चुका है उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद अगर रिक्वायरमेंट होता है तो कुछ फर्दर एडवांस टेस्ट भी होते हैं जिनको हम फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी और ओसीटी बोलते हैं। ओसीटी के द्वारा हमें आँख के पर्दे का जो देखने वाला हिस्सा होता है, जैसे कि मैकुलर एडिमा अभी बताया गया था, तो उसकी लेयर्स में किस लेवल पर फ्लूइड आ रहा है, कितना फ्लूइड आ रहा है, मैकुलर थिकनेस कितनी ज़्यादा हो रही है, उस सब का आइडिया हो जाता है। एंजियोग्राफी के द्वारा हम आँख के किस हिस्से में ब्लड सप्लाई कितनी है, पार्शियल ब्लॉकेज है या कंप्लीट ब्लॉकेज है, या सीएनपी एरियाज़ जिनको कैपिलरी नॉन परफ्यूजन एरियाज़ बोलते हैं, वो तो नहीं डेवलप हो रहे हैं। ट्रीटमेंट के बाद क्या आउटकम आएगी, वो इन टेस्ट के करने के बाद में ही हम बता सकते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, जैसे इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस, लेज़र्स, कई तरह की लेज़र्स होती है, इसकी कंबाइंड ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। और
ज़रूरत पड़ने पर हमें विट्रेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, जो कि एक ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 5 साल के बाद हर साल आँख के पर्दे की जांच ज़रूर करानी चाहिए। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही आँख के पर्दे की जांच करानी चाहिए और हर साल आँख के पर्दे की जांच ज़रूर रिपीट करानी चाहिए, चाहे आँख के पर्दे पर शुगर का असर आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। अब जिन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी इस्टेब्लिश हो चुकी है, जिन लोगों के आँख के पर्दे पर शुगर का असर आने लग गया है, उन लोगों को अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग कितना आँख के पर्दे पर शुगर का असर आ गया है, आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट टेस्ट करने के बाद में, सारी जांच करने के बाद में फॉलोअप को आपके डिस्क्राइब कर देंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.